नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया था, तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो चलते हैं दोस्तों फिर सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है दोस्तों, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है और हमको दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने दोस्तों क्या किया था, हमने जीरोस फाइंड किए थे और वेरीफाई किया था। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले तो जे हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है दोस्तों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा दोस्तों। वो फार्मूला कौन सा होता है, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हम करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे दोस्तों। सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, हमारे पास है 1/4, तो जहाँ पे 1/4 लेंगे। इसके आगे हमको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है दोस्तों, -1, तो -1 लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। जिस नंबर के नीचे कुछ ना लगा हुआ हो तो दोस्तों हम 1 ले सकते हैं, और इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। सबसे पहले तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ जाएगा। इसके आगे 1 को डिवाइड करेंगे 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसके आगे हमने क्या करना है, जो दोस्तों नीचे 4 है वो डिवाइड का है और दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों वो होती है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें हाईएस्ट पावर दोस्तों 2 है, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो ऐसे ही करना है दोस्तों, आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ होगा और आपको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आपने क्या करना है, जे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपने, और जहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यूज पुट करेंगे और एलसीएम निकाल कर हम क्या आ जाएगी, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम था वो आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं सेकंड सम की और दोस्तों। इसके आगे आ जाता है सेकंड सम दोस्तों। सेकंड सम में क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है √2, तो जहाँ पर लिख लेंगे सम ऑफ जीरो √2 दिया हुआ है।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है दोस्तों 1/3 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसका इस्तेमाल कर कर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हमने बता दिया था आपको, तो जे फार्मूला आपने क्या करना है, याद करना है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा दोस्तों। इसके आगे आ जाता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो दिया हुआ है दोस्तों वो है हमारे पास √2, जहाँ पे √2 लेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है x और इसके आगे आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमको जिन नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 लगा सकते हैं, और 1 लगाने के बाद हमारे पास जो एलसीएम आएगा इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, 1 को क्या करना है, डिवाइड करना होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, और 3 के ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। इसके आगे 1 को डिवाइड करेंगे 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। इसके बाद 3 है को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे दोस्तों जो नीचे 3 है वो क्या है, डिवाइड का है, तो दूसरी तरफ ले जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जे क्या आ चुकी है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो जे हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो जे था आपका दूसरा सम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं तीसरे सम की ओर दोस्तों। इसके आगे आ जाता है दोस्तों थर्ड सम, और थर्ड सम में जो दिया हुआ है सम ऑफ जीरो वो दिया हुआ है 0, और इसको हम लिख लेंगे सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, √5 लिख लेंगे। और जो वैल्यू दी होती है वो इस फॉर्मूले में हमने पुट करनी होती है दोस्तों। तो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² तो एज इट इज आ जाएगा। सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दोस्तों 0 दिया हुआ है। इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ रही है दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितनी आ रही है हमारे पास, √5 आ रही है, तो जहाँ पे √5 लेंगे तो जे क्या आ चुकी है, इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जे हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है, जिसकी हाईएस्ट पावर दोस्तों 2 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जे हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है दोस्तों। तो जे था आपका थर्ड सम दोस्तों। चलते हैं फोर्थ सम की ओर। इसके आगे आ जाता है दोस्तों फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है, सम हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो जहाँ पे लिख लेंगे हम सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। और इस फार्मूले में हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो x² तो एज इट इज आ जाएगा। इसके आगे आ जाता है सम ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरो जो दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है 1। इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है वो है हमारे पास 1। तो जे क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है दोस्तों। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है दोस्तों। तो जे था फोर्थ सम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। चलते हैं फिफ्थ सम की और दोस्तों। इसके आगे आ जाता है दोस्तों फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में दिया हुआ है सम ऑफ जीरो, जो दिया हुआ है -1/4 दिया हुआ है दोस्तों। जहाँ पे हम क्या कर लेंगे, -1/4 ले लेंगे। और इसके आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो है हमारे पास 1/4 दिया हुआ है इस बार। तो हम फिर से इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो x² तो एज इट इज आ जाएगा दोस्तों। सम ऑफ जो जीरो दिया हुआ है इस बार वो दिया हुआ है -1/4 दिया हुआ है,
एक्स एज टीज आ जाएगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। तो जे माइनस क्या हो जाएगी मल्टीपल हो जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा जी। तो इसके आगे हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा। इसके आगे दोस्तों 4 आ जाता है। 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ जाएगा। इसके आगे फिर से 4 आ जाता है। 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे 4 क्या है डिवाइड है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 4x² प्लस 1x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम आपको दिया हुआ है दोस्तों सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरो जहाँ पे लिख लेंगे 4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 दिया हुआ है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम तैयार करेंगे। तो x² तो एज टीज आ जाएगा दोस्तों। सम ऑफ जीरो इस बार जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, तो जहाँ पे 4 ले लेंगे x एज टीज आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो इस बार दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है 1, तो 1 लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो ये आपका लास्ट सम था दोस्तों। इसके साथ ही हमारी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है दोस्तों। क्लास को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।